बहुपद के एग्जाम्पल नंबर 9 में हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद एफ यू बराबर यू स्क्वायर प्लस 7u प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसा सवाल लगभग पिछला उदाहरण जो दोनों रहा सेम कंडीशन में था। देखिए आइए हम लोग देखते हैं एफ यू बराबर यू स्क्वायर प्लस 7u प्लस 12। अब देखो बीच में 7u है, हमें ऐसा इसका गुणांक करना है, गुणनखंड करना है, तो उसको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए 7u और मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना प्राप्त हो जाए 12। ठीक है, तो आइए हम लोग 12 का क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3। देखो क्या होगा इसमें, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 3 12 होगा कि नहीं होगा। 4 3 12, 4 3 7। तो इधर आते हैं हम लोग यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3u प्लस 12। देखिए परिवार बड़ा हो गया, तो अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, भाइयों को अलग कर दीजिए, हो गया। आगे देखिए क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या होगा बेटा u प्लस 4, इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन क्या होगा जी प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, u प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन वाला एक तरफ कर लो u प्लस 4 और ये क्या हो गया u प्लस 3, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, संबंध बनाना है। देखो एफ यू बराबर क्या रखने पर 0, क्या रखने पर बेटा 0। तो देखो यहाँ पे क्या होगा u प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर क्या होगा -4। ठीक है, और इधर क्या है कि u प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर क्या होगा बेटा -3। ठीक है, मैं बताया था शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए, जब भी आप शून्य का योग ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा अल्फा का मान कितना आया था -4 और बीटा का मान कितना आया था बेटा -3। तो इधर करो -4 -3 जोड़ने पर कितना आ रहा है -7। तो 7/1 लिख सकते हैं इसको कि नहीं, लिख सकते हैं। आगे देखिए शून्यकों का क्या करना बेटा, शून्यकों का गुणनखंड करने पर, क्या करने पर गुणन करने पर, तो क्या होगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए क्या होगा, अल्फा का वैल्यू कितना है -4 और बीटा का वैल्यू कितना है -3। तो 4 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको क्या लिख सकते हैं 12/1 लिख सकते हैं। ठीक है, बताओ कल देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -7 और 10 है। देखिए हम जब गुणनफल और योग दिया हो तो उसके लिए एक सूत्र बताए थे, सूत्र है बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठ में शून्यकों का योग x प्लस क्या होगा बेटा शून्यकों का गुणनफल। इसमें करेंगे क्या कि देखिए शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग हमारे पास कितना है बेटा -7 है, कितना है -7, और शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना बेटा 10 है, कितना है 10 है। अब देखिए इस सूत्र पे ध्यान से रखना है, बस बहुपद बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, शून्यकों का योग हमारे पास कितना है -7 है, तो यहाँ -7 कर दो बेटा, और यक्स लिख देंगे। और इधर क्या है शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना है, गुणनफल 10 दिया 10 लिख लो। अब देखो बात यहां से चली थी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 का x में गुणा करोगे क्या हो जाएगा 7x और प्लस क्या हो जाएगा 10। तो बहुपद बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमारा क्या आ गया द्विघात बहुपद। क्या आ गया बेटा द्विघात बहुपद। देखिए बहुपद के एग्जाम्पल नंबर 11 में
एक द्विघात बहुपद एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक, इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यूज दिया है कितना 1, और तब के का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग बराबर लिखवाए थे कि नहीं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस बी बाई ए, और इसी को कहते हैं क्या, माइनस एक्स का गुणांक और अपन क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे के नियतांक है तो उसके लिए क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर a इंटू बी बराबर सी बाई क्या हो जाएगा जी, सी बाई ए, और इधर क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणांक। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना है कि जेड स्क्वायर माइनस 5z और प्लस के दिया है कि नहीं दिया है। अब हमको क्या योग ज्ञात करना है, तो इसमें योग ध्यान से देखना है कि माइनस एक्स के जगह इसमें माइनस जेड है कि नहीं है, ये माइनस जेड है तो माइनस जेड की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, -5। ठीक है, और ये माइनस में है तो माइनस लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, इसका देखो गुणांक क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 1, क्या लिख देंगे 1, और इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 या 5/1 लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी केस में देखेंगे शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो शून्यकों का ये योग आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, अचर पद क्या दिया, यहाँ पे देखो अचर पद है कि नहीं है, तो अचर पद क्या है, के है हमारा, के लिख दो, और k/1 लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1। ठीक, k बटा क्या आ गया 1, k बटा क्या आ गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 5 आ गई, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, k/1। अब आगे क्या करेंगे कि हमारा जो प्रश्न में दिया इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है, तो आप करेंगे क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो इसका क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा का क्या बनेगा बेटा, होल स्क्वायर, और 1 का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो जब 1 का होल स्क्वायर बनेगा तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, एक कोश में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा बराबर ये 1 का जब वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है बेटा, 5, कितना आया है 5, तो इसका क्या कर देंगे, 5 का क्या कर देंगे, होल वर्ग -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का क्या दिया है मान, के दिया है, क्या दिया है बेटा, के माइनस बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये 25 हो जाएगा, और इधर जब 25 है अंक, इधर 1 प्लस में है, इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 4k, तो यहाँ पे ये 24 हो जाएगा, 24 बराबर 4k, तो 4 से क्या करोगे, 24 को काटोगे तो 6 बार में कटेगा, तो k का वैल्यू हमारा कितना आ गया बेटा 6, k का वैल्यू कितना आ गया 6। थैंक फॉर वाचिंग माय क्लास। देखिए हमारा उदाहरण नंबर जो 13 है पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, और इसमें किसी द्विघात बहुपद fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k के शून्य को अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए ये अलग टाइप है, और इसमें जो है बेटा क्या निकालना है, शून्यकों का योग। पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग।
देखिए शून्यकों का योग का सूत्र हम लिखवाए थे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस अल्फा तथा बीटा दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां दिया माइनस बी बाई ए, और इसी में लिखवाए थे कि जब ऐसा हो तो इसको क्या करेंगे, माइनस एक्स का गुणांक अपन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये सूत्र था। ठीक, अब बात आ रही कि देखो माइनस एक्स का गुणांक कर रहा है तो यहाँ पे प्लस 5 है, और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 5 अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। आगे देखिए कह क्या रहा है, शून्य कह रहा है तो अल्फा तथा बीटा के गुणन भी ज्ञात करना होगा। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और इधर क्या होता है, अचर पद अपान क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब करेंगे क्या, देखिए अचर पद क्या होता है, जिसका मान सदैव नहीं बदलता रहता, उसको अचर पद कहते हैं। तो देखिए अचर पद हमारा क्या है, के है। क्या है बेटा, के, और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए 2 है, तो यहाँ पे अपन क्या कर दो, 2 कर दो। ठीक, अब आगे कह रहा है कि वर्गों का योग, मतलब अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के वर्गों का योग कितना दे दिया है, 40 दे दिया, तो बराबर क्या कर देंगे, 40 के। अब क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र लिखवाए होंगे, इसका सूत्र लिखवाए होंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, 40। अब अल्फा प्लस बीटा का कहीं वैल्यू देखिए, यहाँ पर है वैल्यू क्या दिया है, -5/2, तो यहाँ क्या लिखोगे, -5/2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो, और -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, k/2, और इधर बराबर क्या कर दोगे, 40। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या करते हैं, इधर 5 × 5 = 25, -25 माइनस क्या हो जाएगा, 5 × -5 बराबर क्या हो जाएगा, 25, और 2 दूना 4 बराबर क्या हो जाएगा, इधर 40 के, माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो इधर आ जाइए, 25/4 - 40/1 बराबर के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और 4 1 का एलसीएम 4 आएगा, और यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करने के बाद गुणा करेंगे तो यहाँ 25 बचेगा, और -1 चौका 4, 4 चौका 16, 160 बराबर क्या आ जाएगा, के। ठीक, अब 160 में से 25 घटाइएगा, कितना बचेगा, -135 अपान क्या हो जाएगा जी, अपान क्या हो जाएगा, 4 बराबर के। तो आपका के का जो मान पूछा था, यहाँ पे के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान कितना आ गया, -135 अपान क्या आ गया, 4। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 है ये। एग्जाम्पल नंबर 14 में निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल दिए गए हैं। देखिए ये योग है आपका, और ये बेटा क्या है, गुणनफल। साथ ही गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुपदों के शून्यक कैसे हम ज्ञात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए बहुपदों का शून्यक ए और बी ज्ञात करते हैं। देखो योग क्या होता है शून्यकों का, शून्यकों का योग दिया है इसमें, शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है, -8/3, यही ना दिया है जी, -8/3। और शून्यकों का गुणन कितना दिया है, शून्यकों का गुणन फल कितना दिया हमारा,
4/3। इसको क्या मान सकते हो? इसको माना जा सकता है a प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा, जो कुछ मानना है तुम्हारा मान लो बेटा। और इसको क्या माना जा सकता है जी? अल्फा इंटू बीटा या a इंटू बी कर लो, सीधे ए बी कर लो। तो हमारा मान क्या है? योग और गुणनफल दिए गए, साथ ही गुणनफल द्वारा इन बहुपद। बहुपद कैसे लिखेंगे बेटा? एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा? ये ए बी हो जाएगा जी। सही है जी सर। अब करेंगे क्या? देखो मान रखना है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या मान रखेंगे? कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। माइनस ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया बेटा? -8/3। एक्स यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स। और यहाँ पे क्या है? ए बी का वैल्यू क्या है? 4/3। अब इसको हल करते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8/3 एक्स हो जाएगा, यही ना जी? प्लस 4/3। अब क्या किया जाए? इसका लसन निकालेंगे। चलिए लसन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8/3, और 3 का ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? चलो इसको भी साथ में ले लेते। तो ये जब 3 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा? 3x²। और ये क्या हो जाएगा? 8x। और ये क्या हो जाएगा? 4। यही ना होगा जी? अब करने पर क्या बच रहा है? थोड़ा ब्रेक करो। देखो बेटा, ये 1/3 क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे? x² प्लस 8x प्लस 4, यही बचेगा हमारा। अब देखिए 1/3 और x ऐसा संख्या लेना है कि इसको क्या करना है? 4 को ऐसा गुणनखंड करना है कि बीच वाला क्या हो जाए? 8 आ जाए। तो क्या करेंगे जी? इसका गुणा करेंगे। 3x² रहेगा। 1 मतलब 3 कॉमन नहीं है तो हाँ, तो 3x² रहेगा, यही ना? तो देखो 4×3 ये क्या हो गया? 12, और 6×2 12 हो जाएगा, 6×2 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 4। अब इधर आ जाते हैं, तो इसको क्या करते हैं? अभी 1/3 कर लेते हैं, और 3x² प्लस 6x, एक भाई को इधर कर दो और दूसरे वाले भाई को क्या कर दो? इधर कर दो, 2x प्लस 4। बात समझ में आ रही है जी? अब क्या करेंगे? 1/3, और इसमें कॉमन क्या होगा? इसमें कॉमन क्या होगा? 3x। तो 3x कॉमन कर लो। x प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 2x। और इधर क्या हो जाएगा? प्लस x कट जाएगा, x प्लस 2 केवल। इधर क्या हो जाएगा कॉमन? 2। तो ये इधर भी क्या बचेगा? x प्लस 2। ठीक है। अब देखिए ये 1/3 है, और इधर क्या आ गया बेटा? 3x प्लस 2, और इधर क्या आ गया? x प्लस 2। अब इसका शून्य ज्ञात करना है, तो 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और इधर भी आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2/3। यह एक ठो मान हो गया। दूसरा मान क्या होगा बेटा? x बराबर -2। ठीक है। -2 और -2/3 रखने पर इसका क्या होगा? शून्य ज्ञात हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन। ठीक है। देखिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, -2 3, -2 कड़ी में 3, और इधर क्या है? -9। कहने का तात्पर्य यह है कि ये योग है शून्यकों का, और ये क्या है? गुणन है। तो देखिए हम बहुपद को मान लिए क्या? अल्फा बीटा।
और योग कर दिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 कड़ी में 3, और इधर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -9। तो हमारा एफ एक्स बराबर होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहीं पे मान हम लोग रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा -2 कड़ी में 3, और इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -9। अब करते क्या है, इसको ध्यान से समझना है कि एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें करोगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9। इतना सबको क्लियर है। अब करेंगे क्या कि ऐसा 9 को क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे कि बीच वाला क्या हो जाए प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम करते क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 3 कड़ी में 3x, 3 कड़ी में 3x, और घटाएंगे किसको, कड़ी में 3x को घटा देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा -9 गुणनखंड भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए कड़ी में 3 को जब गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होता है, और 3 तिली का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 3 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 2 कड़ी में 3, ठीक है। अब देखो परिवार बड़ा हो गया, तो दोनों भाई को क्या करोगे अलग अलग कर दोगे कि नहीं कर दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा कॉमन, x प्लस 3 कड़ी में 3, और इधर क्या बचेगा बेटा इधर माइनस कड़ी में 3, माइनस कड़ी में 3। जी सर सही है 3। तो ये क्या हो जाएगा इधर x माइनस 3 कड़ी में प्लस 3 प्लस कड़ी में 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3। अब इधर देखो कॉमन वाला पहले लिखते हैं x प्लस 3 कड़ी में 3, और इसके बाद क्या लिखते हैं x माइनस कड़ी में 3। अब इधर करेंगे क्या कि शून्य ज्ञात करना है, तो एक बार एफ एक्स का वैल्यू जो होता है 0 होता है, तो x प्लस 3 कड़ी में 3 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा -3 कड़ी में 3, और इधर क्या है मान x माइनस कड़ी में 3, x माइनस कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 3, ठीक है। यही आपका शून्यक था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियो।